स्पेशल फोर्सेस के पास मिशन के लिए, एक्सट्रीम इम्पॉर्टेंट मिशन के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट्स होते हैं? Weapons is like our personal weapon is Tavor. क्या होता है वो? Tavor is a assault rifle, Israeli made. हम्म, Israel Weapon Industries की है. It's a bullpup design, which is your moving parts of the weapon are inside the butt itself. It's a compact weapon. Then we have और कितने शॉट्स, कितने It राउंड? has got a 30 round magazine and it can fire in automatic and single shot mode. ओके, we सिंगल have- 1-1 करके भी कर सकते हो और सिंगल शॉट टक 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 भी कर सकते हो और ट्रर 30 भी भी निकाल ऐसा है। सकते हो, ठीक है. एंड देन वी हैव AKs सीरीज, ठीक है, तो AK-47, 56, whatever, 74. दैट इज योर, व्हाट इज द गन? वो अगर आपके मेन राइफल है तो उसके बाद फिर वो क्या नहीं, की साइड it is अच्छा, you keep can changing. keep Okay. changing. It is depends कि किसको क्या रखनी है. Then sub machine guns में we have Uzi and micro Uzi. Those are smaller weapons Okay. for room interventions and all. And pistols we have Carl Walther, Glocks. अब Glocks वगैरह भी आ गई हैं. Beretta, Browning, ये सब पहले होती थी. And these are the personal weapons which we carry. ओके, Support weapons में we have GPMGs, machine guns. Then we have Negev की आ गई हैं. अब तो Minimis भी आ गई हैं मेरे ख्याल से. They say they are coming. क्या होता है मिनीमी? Minimi is a American, is a Belgian वो weapon जिसकी belt box होता है और machine gun type fire करो. ओके, So it's a support weapon basically. Okay. We have rocket launchers, flamethrowers, C90, disposable RLs. We have long range snipers now. पहले तो ड्रैगनोव होती थी, अब तो मेरे ख्याल से साको और M14 फिनलैंड की कोई गन्स हैं वो भी आ गई हैं. They have improved a lot. ओके, And hand grenades वगैरह हैं. Then in terms of surveillance equipment, night visions आ गई हैं. Helmet mounted भी they are started to giving. हेलमेट माउंटेड Basically the monoculars will come Okay. on top. So वो भी हैं और प्लस वेपन के ऊपर साइट्स में भी हैं. Weapons are integral with the holographic sights so that you just have to point the dot inside on the target and shoot. It makes much more easier and it's much more rather than वो foresight और backside को आप अलाइन करो इतनी देर में तो निकल जाए. सीधा वो रेड डॉट आया टक 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 टक. होलोग्राम, होलोग्राफिक होलोग्राफिक, रेड डॉट साइट्स कहते हैं, होलोग्राफिक साइट्स कहते हैं. ओके. उसके बाद आपके पास नाइट विजन्स हैं. नाइट विजन इज कितना So भी see at पिच डार्क हो, यू कैन सी इट. हाउ फार? Depends. If you are sitting in a clear position of 50, 60, 70 meters, you can see. अगर जंगल में हो तो फिर तो obviously it is ambient light. Its range is increased. यानी कि अगर थोड़ा सा मूनलिट है और थोड़ा सा हल्का सा है तो पिच डार्क जंगल में हो तो कितना दिखता है? 10-12 मीटर दिख जाता है? नहीं, ना. कभी कभी नाइट विजन के साथ हाँ देन यू कैन सी 15-20 मीटर्स ब्लर पता लग जाता है. देन यू हैव हैंड हेल्ड थर्मल इमेजर्स. देन नाउ तो अब तो ड्रोन्स, छोटे वाले ड्रोन, बड़े वाले ड्रोन्स, बहुत सारी चीज़ें. हैंड हेल्ड थर्मल इमेजेस क्या होते हैं? HHTI कहते हैं. इट इज़ बेसिकली थर्मल इमेजर. यू नाइट विजन होता है. ओके, सो इट हैज़ गॉट 2 मोड्स विच इज यानी आपको बंदा नजर आ जाएगा. ओके. फिर थ्रू ऑल रेडार्स भी हैं. लाइक आई विल पुट द रेडार ओवर हेयर. अगर मैं रूम इंटरवेंशन कर रहा हूँ उधर कितने लोग हैं वो सब पता लग जाएगा. सो दे आर थ्रू ऑल रेडार्स. ओके. एंड ड्रोन्स आ गए हैं सर्वेलेंस के लिए. देन वी हैव बाइनोकुलर्स, स्पॉटोस्कोप्स. अगर लंबा देखना है तो वी वॉच इट बाय स्पॉटोकुलर, जो नॉर्मल स्पॉटोस्कोप्स होते हैं. देन वी हैव सबसे एडवांस क्या है हमारे पास? सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी व्हाट डू यू फील इज देयर जो पहले नहीं थी? सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी इज इन टर्म्स ऑफ आई वुड से जो पहले नहीं थी, जो हेलमेट माउंटेड वाले नाइट विजन्स वगैरह आए हैं ना, तो आप बस अलाइन करो और फाइंड करो. नहीं तो पहले आपको नाइट विजन उठाना पड़ता था, देखना पड़ता था. अब वो सब माउंटेड ही है, सीधा लगाया टक 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 कर दिया. उसके बाद लॉन्ग रेंज HF हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो सेट्स, यहाँ से लेकर आगरा बात कर ली, यहाँ से लेकर कश्मीर से बॉम्बे बात हो गई. सो दीज काइंड ऑफ कम्युनिकेशन इक्विपमेंट हैज़ इंक्लूड. नाउ तो दे वर सेइंग कि स्पेसिफिक अगर मैं ऐसे बात कर रहा हूँ तो विद योर दीज कॉर्ड्स ओनली, यहाँ से आप इनसाइड you will be able to, you keep the radio set over here rather than keeping it on your lips, you can communicate back. Oh. So improvement is might be quite a bit, but still lot of ground to capture, cover in case with the Western forces. Tell me top 3 guns or weapons that you think कि मेरे को तो आपको हेकलर देखनी है. Yeah. यानी कि मेरी फेवरेट जो weapons हैं, I would say the top 3 number this is like insanely crazy. is Heckler and Koch 416. किसके पास होती है ये?
ये अमेरिकन क्या होती है? इट्स अ बेल्जियन वेपन, ये अमेरिकन्स के पास है. ऑल स्पेशल फोर्सेज इन द वर्ल्ड हैव इट. हमारे पास नहीं है. हमारे पास नहीं है. हेक्लेन एंड कोच 416 नहीं है. मे बी स्पेशल ग्रुप में होगी तो मालूम नहीं, बट आई डोंट थिंक सो. उनके पास भी टेवोरी है. दैट इज अ ब्यूटिफुल वेपन. देन क्या होता है उस गन में? वो बेसिकली वो उसको छोटी सी गन है, एंड द रेट ऑफ फायर एंड द स्टेबिलिटी ऑफ द वेपन ना, एक्चुअली इफ यू लुक एट इट, इफ यू firing a weapon, the most important thing is bloody stability. Second में I found M4 also a good weapon. M4 carbines हैं, अब तो उसके advanced versions आ रहे हैं. And वो किसके पास है? वो भी हमारे पास भी है, वो एक Okay. कुछ यूनिट्स के पास है. And it's a common carbine. Okay. And third is though in terms of low maintenance and ergonomics, AK-47 तो सबसे सही है. पानी में डाल दो 1 साल के लिए, निकालो, कॉक करो, फायर करेगा. इट इज़ अ वेरी डिपेंडेबल, दैट्स एंड वेरी चीप. नॉट फॉर अस बिकॉज हमको तो मिलते हैं वेपन्स, बट अक्रॉस द वर्ल्ड इट इज़ द मोस्ट सिंपलेस्ट. कभी उसमें रोक नहीं पड़ती. चीप मतलब कितनी आती है, कैसे मिल, यानी कि आई डोंट नो द ऑफिशियल कॉस्ट क्या है उसकी, बट compared to other guns it looks cheap. It is cheap and it is very very sturdy. And वो mostly terrorist के पास पूरे terrorist groups is armed with AK. और कौन बनाता है ये? It is now वैसे तो Kalashnikov was a 1947 he made it for the Russian. It is a Russian made. पर अब तो Bulgarian AK भी आती है, Chinese made AK भी आती है, Romanian AKs भी आती हैं. अब तो इंडिया में AK-203 भी बन गई. इट हैज बीन 35,000 अभी दी है इंडियन आर्मी को. ये जो पुणे में बन रही इधर है वो अमेठी में. अच्छा. दे आर मेकिंग इट इन द फैक्ट्री हैज कम अप इन उत्तर प्रदेश, अमेठी में बन रही. अगर ऐसे और भी बहुत इंसाइटफुल शॉर्ट्स और क्लिप्स देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो.